कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका होगा इंडियन ज्योग्राफी, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड आधारित प्रश्न आपको मैं करवाऊंगा इस वीडियो में। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीआरई 3 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे इसी क्लास से। मैंने पहले भी क्लास करवाया था, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो गया है, और मैं आपको फिर से वह क्लास करवा रहा हूँ। आपका अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से अगर आपका प्रश्न बनेगा तो इसी क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चैप्टर होगा आज का भारत के पर्वत। आपको पता होना चाहिए कि टीआरई 4 में ज्योग्राफी से कम 17 से 18 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो कि प्राइमरी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो उनमें 6 to 8 में भी जनरल पेपर में ज्योग्राफी से प्रश्न रहता है 5 से 6 क्वेश्चन। 9th 10th 11th 12th जनरल पेपर सभी में जिसका है, सभी में आपको ज्योग्राफी से प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइमरी जिसका है यानी 1 to 5 का जो एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए यह क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। आपका यह क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ। आप अच्छे से क्लास करिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो यह है वलित पर्वत। ध्यान रखिएगा इसको। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। आप अगर नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आगे है, भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय नवीनतम है। आगे है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है तो कितना है? तो 570 मिलियन वर्ष है। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। देखिए, इस चैप्टर से एक ऐसा प्रश्न पूछेगा आपको, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, इसका है अरावली। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यह प्रश्न 3 एग्जाम में अभी तक पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राजधानी में स्थित है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतति से हुई है? तो ये हो जाएगा थेतीस, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शिवालिक के नाम से। नेक्स्ट है, हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो यह मिलती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। आगे है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह दून के नाम से जाना जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो नंदा देवी ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है। कहाँ पर? तो उत्तरांचल के। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो यह हो गया था सोनोजोइक। फ्रेंड्स, ये जो क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ, ये टीआरई 4 के लिए स्पेशल क्लास है। और मैं आपको बता दूँ, यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आप इधर उधर से अगर कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट का पढ़ाई नहीं करते हैं, और मैं काफ़ी बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़िए, या तो एनसीईआरटी आधारित कोई बुक पढ़िए, और एनसीईआरटी से रिलेटेड ही एमसीक्यू आप लोग बनाइए घर पर, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले। इधर उधर पढ़ने से होगा, आपका प्रश्न अगर नहीं आया तो सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग खुद समझदार हैं मैं जो कह रहा हूँ। अगर आप लोग समझना है तो आप समझिए, इसलिए मैं कहता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटे। आप लोग खुद समझदार है, और मैं जानता हूँ कि आप हमारी बात को फॉलो करिएगा। चलिए आगे, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है अरावली, इसे ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है?
तो यह अरावली है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर नाम है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कगार है। ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे, किस पर्वतमाला में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आगे है, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो महेंद्र गिरी नाम है। आगे है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो काडेम नाम है। आगे है, काडेम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं प्रश्न है, काडेम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है क्या है? तो केरल एवं तमिलनाडु में। आगे प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा पारसनाथ। ये भी आई है फ्रेंड्स, ये TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन अवश्य कर लेंगे। आगे प्रश्न है, गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैंडल पीक नाम है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। आगे है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक संप्रपाय भूमि। नेक्स्ट है, पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो यह छोटा नागपुर में पाई जाती है। आगे है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री नाम से जाना जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है, ये भी आप VBI लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पालनी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने भी आप लोगों को क्लास करवाया, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पूरा राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। आप TRE 4 का अगर तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं तो आपको कहूँगा कि मैंने चैनल पर बहुत सारा क्लासेस करवा दिया और सभी का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पे विज़िट करें और प्लेलिस्ट बना हुआ आप चैप्टर वाइज सभी का क्लास करिए। और जितना क्लास मैंने करवाया है ये सभी क्लास NCERT बेस्ड पर आधारित है और एक प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में वहीं से देखने को मिलेगा। जब आप पढ़ लेंगे तो आप प्रीवियस ईयर जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ऑथेंटिक पढ़ाई मैं करवा रहा हूँ। ज़्यादा आप लोग को अगर पढ़ाने से आप लोग अगबका जाइएगा, इसलिए सेलेक्टिव और शॉर्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और वही सब प्रश्न पूछेगा, ये मैं आपको कहता हूँ। आप कहीं और से भी पढ़ रहे होंगे, एक बार आप मेरे कहने से हमारे चैनल से जुड़कर आप पढ़ाई करिए, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा क्लास। चलिए आगे प्रश्न और देखते हैं। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न TRE 2 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो यह हिमालय है। आगे, किस पर्वत को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। आगे प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो यह अरावली पर्वत स्थित है। तो फ्रेंड्स, पर्वत से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और ये जो चैप्टर है भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, ये मैं आपको कल के क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा। आप इसी समय हमारे क्लास से जुड़ें। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको डेली क्लास करवाया जाएगा, सुबह भी क्लास होती है, दोपहर में और शाम में। तो आप लोग चैनल से जब जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स,
ये जो क्लास में आपको करवाया भारत के पर्वत, इसी से आपको प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे 100% गारंटी है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। आप अगर कोई और एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 को छोड़कर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आपके लिए भी यह क्लास इम्पॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में कमेंट करें। अगर आपको मेरे से बात करना हो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई कुछ भी प्रश्न पूछना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी क्लास से रिलेटेड कि सर आप हमें ये क्लास करवाइए, आपका कोई क्लास छूट गया हो, आपको या अभी तक PDF नोट्स मैंने जितना टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाया अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप हमसे जुड़कर टेलीग्राम ग्रुप में सारा PDF नोट्स को ले सकते हैं। PDF नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप एक बार क्लास कर लीजिएगा, जितना भी मैंने क्लास करवाया हूं, आपको 100% समझ में आएगा। और जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे हमारे क्लास करने के बाद, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जो कह रहा हूँ उस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है, आप खुद से पहले एक बार देख लीजिए, तब आपको मेरी बात पे ट्रस्ट होगा। तो आप पहले क्लास देखिए, उसके बाद आप कुछ भी डाउट हो क्लास देखने के बाद आप कमेंट करेंगे, या आप हमें टेलीग्राम पर हमें आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका हर सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और फ्रेंड्स, आप चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल पर कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और जो आपके नज़र में टीआरई 4 का तैयारी करें उनको भी यह वीडियोस शेयर आप अवश्य करें, ताकि वो भी क्लास कर सकें। और जितना भी मैंने PDF अभी प्रोवाइड करवाया है टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF नोट्स आप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।